हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेकिंग एन अचीवर। आई एम प्रिंस और आज हम करने वाले हैं पेज नंबर 4 चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम लिविंग वर्ल्ड। और ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस उठा रहे हैं। इन प्लांट्स ग्रोथ बाय सेल डिवीजन इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट लाइफ स्पैन। तो हाँ, ये पूरी लाइफ स्पैन में ग्रोथ जो होती है वो सेल डिवीजन के थ्रू हम देख सकते हैं पूरी लाइफ स्पैन में। क्वेश्चन आज कुछ और भी हो सकता है कि भाई नहीं, लाइफ स्पैन में नहीं, जुवेनाइल फेज में ही हमको देखने को मिलती है, तो नहीं, वो वैसा नहीं है। ये सिर्फ लाइफ स्पैन के अंदर, पूरी लाइफ स्पैन के अंदर मतलब देखने को मिल सकती है। मेथड ऑफ ग्रोथ इन यूनिसेलुलर इज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के थ्रू ग्रोथ होती है यूनिसेलुलर के अंदर। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस मेथड से होती है, सेल डिवीजन से। इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव फीचर। तो ये एक एक्सक्लूसिव फीचर होता है। इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। तो ट्रू फॉल्स की फॉर्म में ये आ सकता है। तो हाँ, इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। ग्रोथ इज ओनली प्रेजेंट इन द लिविंग ऑब्जेक्ट्स। ग्रोथ सिर्फ लिविंग में ही होती है, नहीं, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ग्रोथ हम नॉन लिविंग में भी देख सकते हैं। ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड कैन बी सीन इन लिविंग ओनली। दिस इज लाइक ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड इज ओनली इन लिविंग बीइंग्स, बट ग्रोथ कैन बी सीन इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग. Growth is defining property of living organisms. Defining means like it is defining that the growth is only can happen in living organisms, but नहीं, ये characteristic feature है कि हाँ, growth living में भी होती है। तो second statement is true and first statement is false. Growth is reproduction is characteristic feature. हाँ, तो reproduction एक characteristic feature है। Reproduction refers to the production of the progeny with different features than parents in unicellular. बट यहाँ पे different features की जगह पे similar features होने चाहिए। similar features आएंगी तो ये true हो जाएगा, और different features जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये false है। Fungi multiply and spread easily due to spore formation. Fungi spore formation करती है, ये आपको upcoming chapters में भी पता लगेगा। Hydra and yeast shows budding. हाइड्रा और यीस्ट के अंदर बडिंग होती है। ये एक अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ भी सकता है। प्लेनेरिया और वी कैन से, मतलब प्लेनेरिया कहाँ से आया, तो ये फ्लैट वॉर्म होता है प्लेनेरिया एक। ये याद करने की बात है, इंपॉर्टेंट है, एनिमल किंगडम में याद हो भी जाएगी। इन प्लेनेरिया वी कैन ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन। इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये तो 12th क्लास के अंदर भी है और 11th में भी है। 11th में 2 जगह पे आएगा। फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स रीजनरेट लॉस्ट पार्ट, ये 12th में हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। द फंगी फिलामेंटस एल्गा, फंगी फिलामेंटस एल्गा एंड प्रोटोनिमा ऑफ मोस, ये मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। ये क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्टली पूछा जाएगा कि फंगी फिलामेंटस एल्गा और प्रोटोनिमा ऑफ मोस किस चीज़ से कॉमनली डिवाइड करते हैं। इनके अलग मेथड्स भी हो सकते हैं, बट ये तीनों एक साथ फ्रेगमेंटेशन से भी कर सकते हैं, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट बन जाती है। इन विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस टू ग्रोथ, ये क्वेश्चन और इससे अगला क्वेश्चन। द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिमिलर इन टर्म्स ऑफ विच ऑर्गेनिज्म, लाइक ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। तो हाँ, ये अमीबा या फिर अमीबा इसमें एनसीईआरटी के अंदर डाल रखा है, या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का कोई भी जिक्र हो तो उसमें, उस केस में हम ये बात बोल सकते हैं। रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी ऑल इंक्लूसिव फीचर ऑफ लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म। वाई, क्यों नहीं हो सकता? तो ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कुछ होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे म्यूल या फिर कोई इनफर्टाइल मेल हो या फीमेल हो, तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि वो लिविंग नहीं है। तो इसलिए ये डिफाइनिंग फीचर, इंक्लूसिवली डिफाइनिंग फीचर नहीं है। लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग। तो क्या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स कैपेबल हैं रिप्रोड्यूस करने के या रेप्लिकेट करने के? नहीं है। यहाँ पे अगर आर नॉट कैपेबल ऑफ होता तो ये ट्रू होती, बट अभी ये फॉल्स है। थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स वन बाय वन, फॉल्स। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस तो होती हैं, बट वो 1 by 1 नहीं होती। यहाँ पे वर्ड आएगा। फॉर वॉचिंग मेकिंग एन अचीवर, मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए पेज के साथ, दैट इज पेज नंबर 5। थैंक यू सो मच।